Good morning students. I am faculty of Sandipani Higher Secondary School. Today we are going to start our new chapter in class 5th of EVS subject. ठीक है, as you can see on smart board the chapter name is host forest. So basically in this chapter we will study the story of forest only. ठीक है, इस चैप्टर में हम एक फॉरेस्ट की स्टोरी पढ़ेंगे और जानेंगे क्यों बोला गया है इस चैप्टर का नाम होस्ट फॉरेस्ट. तो लेट अस स्टार्ट अवर चैप्टर होस्ट फॉरेस्ट. तो हियर फर्स्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज डॉटर ऑफ द जंगल. Look at the picture. Where do you think these children are off to with little bundles on their sticks? When you find out you too want to with them. आप देख सकते हो इस पिक्चर में आपको बहुत सारे बच्चे दिख रहे होंगे और उनके हाथ में आपको एक स्टिक दिख रहा होगा और उसमें क्या दिख रहा होगा कि एक पोटला बना हुआ है और वो लोग कहाँ जा रहे हैं, जंगल की तरफ जा रहे हैं. The children are going to the forest. They are jump, drum, climb trees and sing songs in their language called Kuduk. They pick the fallen flowers and leaves. अब क्या है कि जो ये बच्चे हैं गांव से जंगल की तरफ जा रहे हैं और ये कैसे जा रहे हैं, खेलते कूदते नाचते गाते जा रहे हैं और इनकी लैंग्वेज में इस सारी चीज़ों को क्या बोलते हैं, कुडुक. ठीक है, और दे पिक, और जब वो रास्ते में जाते हैं तो वो क्या, उनको जो फ्लावर्स मिलते हैं, पत्तियाँ मिलती है जो ज़मीन पे पड़ी हुई रहती है, फ्लावर्स रहते हैं, पत्तियाँ रहते हैं, तो उसको क्या कर लेते हैं, वो उठा लेते हैं और उससे क्या करते हैं, उन फ्लावर्स और पत्तियों से क्या करते हैं, वो एक नेकलेस बनाते हैं. विद द हेल्प ऑफ द फ्लावर्स ऑफ पेटल्स एंड विद द हेल्प ऑफ द लीव्स दे आर मेकिंग द नेकलेस एंड दे विल वेयर दिस टाइप ऑफ द नेकलेस. They enjoy the wild fruits. They look for birds whose calls they imitate, join them, and in all the fun is their favorite दीदी सूर्यमणि. अब वो पूरा एंजॉय करते हुए जाते हैं. जब वो जितना भी रास्ते में जितनी भी चीज़ें आती है उसको पिकअप करते हैं और जितने भी वाइल्ड फ्रूट्स होते हैं, वाइल्ड फ्रूट्स मतलब कि जो जंगली फ्रूट्स होते हैं जो कि हम खा नहीं सकते हैं, जो इमैच्योर होते हैं, छोटे छोटे रहते हैं, उनका भी वो किस में यूज़ करते हैं, एसेसरीज़ बनाने में यूज़ करते हैं. और जितनी भी सारी उनकी एक्टिविटीज़ चलती रहती है, दे एन्जॉय दिस टाइप ऑफ एक्टिविटीज़. और वो किसके साथ जाते हैं, उनकी जो दीदी है उसका नाम क्या है, सूर्यमणि. द नेम ऑफ दम दीदी इज़ सूर्यमणि. एवरी संडे सूर्यमणि टेक्स द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट. एज दे मूव अराउंड शी शोज दम हाउ टू रिकॉग्नाइज द ट्रीज, द प्लांट्स एंड एनिमल्स. इस तरह का जो गांव से जंगल की तरफ वो जाते हैं तो वह हर संडे को जाते हैं विथ मतलब कि उनकी दीदी के साथ. और वो उनकी जो दीदी है रहती है वो उनको बताती है कि हम किस तरह से जो बड़े बड़े पेड़ है, जो बड़े बड़े पौधे हैं और जो जंगली फल होते हैं, जो जंगली पौधे होते हैं उनको किस तरह से हम पहचान सकते हैं. फिर children enjoy this special class in a forest. Suryamani always says to learn to read. The forest is important as reading books. She says we are forest people. अब देखिए जैसे कि आप लोग को दिख रहे होंगे ये जो पीपल से गाँव से जंगल की तरफ जा रहे हैं और जो उनकी दीदी है वो बताती है कि हमें फॉरेस्ट को किस तरह से उसका आदर करना चाहिए. क्यों करना चाहिए हमें फॉरेस्ट का आदर, हमें उसके बारे में क्यों पढ़ना चाहिए, क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि वी आर फॉरेस्ट पीपल. वो क्या बोलती है कि हम कैसे लोग हैं, हम जंगल के लोग हैं, मतलब कि हम कैसे हैं, आदिवासी लोग हैं. और हमें हमारा जितना भी रहना सहना, जो भी हमारी हाउस होल्ड वर्क रहती है, जितना भी लाइवलीहुड रहता है, हमारा जितना भी लाइफ स्टाइल रहता है वो किस पर बेस्ड होता है, बिकॉज ऑफ फॉरेस्ट ओनली. क्योंकि आप लोग ने जब आप हायर सेक्शन में जाओगे तो आप इस तरह के जो लोग होते हैं उनके बारे में और डिटेलिंग में पढ़ोगे. तो अवर लीव्स आर लिंक टू द फॉरेस्ट. इफ़ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी विल नॉट टू रिमेन. तो सूर्यमणि जो है उनकी जो दीदी है वो बोलती है कि हमें फॉरेस्ट को बहुत आदर करना चाहिए. और हमारा क्यों आदर करना चाहिए, क्योंकि हम कहीं ना कहीं हमारा जो लिंक है, हमारा जो कनेक्शन है वो जंगल से है. और अगर जंगल ही नहीं रहेगा तो हम भी नहीं रहेंगे. ठीक है. सो Suryamani loves the forest. Since she was a child, she would not take the direct route to school but would choose the path थ्रू द फॉरेस्ट. अब सूर्यमणि की स्टोरी बता रहे हैं. अभी तक हमने ये देखा कि जो छोटे छोटे बच्चे वो उनकी सूर्यमणि दीदी के साथ जंगल की ओर जाते हैं, किस तरह से जाते हैं. अब सूर्यमणि की स्टोरी चल रही है कि किस तरह से वो छोटी से बड़ी हुई, उसने कैसे अपने किस तरह से वो जंगल में रही, किस तरह से उसने जंगल के सारा एनवायरनमेंट को देखा.
तो उसके बारे में अब हम पढ़ेंगे। तो जो सूर्यमणि है वो फॉरेस्ट को ही बहुत ज़्यादा चाहती थी, फॉरेस्ट के साथ, फॉरेस्ट में ही वो रहना चाहती थी। और जब वो छोटी थी तब से ही वो फॉरेस्ट में रह रही थी। और जैसे वो पढ़ने भी जाती थी, कहीं उसे बाहर भी जाना रहता था, तो डायरेक्टली रोड जो रहती, सड़कों से नहीं जाती थी, वो जंगल से जाती थी। मतलब कि जो उसका पाथ रहता था, जो उसका रास्ता रहता था, रोड वाला नहीं रहता था वो, क्योंकि इतनी अटैच थी फॉरेस्ट से कि उसको हर एक चीज़ फॉरेस्ट की पसंद थी। क्योंकि फॉरेस्ट में वी कैन सी द नेचर ऑल्सो, वो छोटी से बड़ी कहाँ पर हुई, फॉरेस्ट में ही हुई, तो उसको लगाव भी, अटैचमेंट भी कहाँ से था, फॉरेस्ट से ही था। तो वो जहाँ पर भी अगर उसे आउट ऑफ विलेज जाना रहता तो पाथ कहाँ का चुनती थी, रोड का ना चुनते हुए वो जंगल का ही चुनती थी। Suryamani father had a small field. Her family used to collect leaves and herbs from the forest and sell there in the bazaar. जो उसके पिताजी है, जो सूर्यमणि के पिताजी थे, उनके पास एक छोटी सी खेती थी और वो खेती में क्या करते थे, बहुत सारी जो लीव्स रहती थी उसको क्या करते थे, कलेक्ट करते थे। और जितनी भी फॉरेस्ट में से उनको पत्तियाँ मिलती थी, जितनी भी हर्ब्स मिलते थे, उसको क्या करते थे, मार्केट में आकर वो क्या कर देते, सेल आउट कर देते, बेच देते थे। Her mother would weave baskets from bamboo or make leaf plates of the fallen leaves, but now no one can pick up a single leaf from the forest. क्या हो जो उसकी जो मम्मा थी, मम्मा है सूर्यमणि की जो मम्मा है, वो क्या करती है, बैम्बू क्या होता है, एक लकड़ी होती है जिससे कि क्या बनाई जाती है, बास्केट, डलिया बनाई जाती है। तो जितने भी आदिवासी लोग रहते हैं, ये लोग किस पे टोटली डिपेंड रहते हैं, फॉरेस्ट पर ही डिपेंड रहते हैं। इनका जो कल्चर रहता है, इनका जो रिचुअल्स रहते हैं, इनकी जितनी भी कल्चर्स रहती है, ये आउटसाइडर लोगों से, मतलब कि हमसे इतने ज़्यादा कनेक्ट नहीं होते। और ये ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पहाड़ी वाले इलाके रहते हैं और जहाँ पर जंगल होते हैं, वहाँ पर अधिकतर ये पाए जाते हैं आदिवासी लोग। तो इन लोगों का ये अधिकतर हाथ से बनी हुई जो चीज़ें रहती है, जैसे कि छोटे टॉयज़ हो गए, या फिर जो बास्केट होती, ग्रासेस से भी जो बास्केट बनती, घासों से जो बास्केट बनती, जो बैम्बू से जो बास्केट बनती है, इनका ज़्यादा यूज़ करके ये खुद हाथों से बनाते हैं। और इनका जो ये क्या करते हैं, मार्केट में आकर बेच देते हैं। तो इस तरह से इनका पूरा लाइफ स्टाइल रहता है और इस तरह से ये लाइवलीहुड करते हैं। तो उसकी जो मम्मा है वो क्या करती है कि बैम्बू से क्या करती है, डलिया बनाती है। और जो लीफ प्लेट्स आउट ऑफ द फॉलन लीव्स, जो पत्तियाँ गिरती हैं उससे क्या बनाती है, लीफ प्लेट्स बनाती है, पत्तियों की क्या बनाती है, प्लेट बनाती है। पर अब इस तरह की जो हमें प्लेट्स देखने को, अब आज के टाइम पे हमें इस तरह की जो पत्तियों की प्लेट होती है वो देखने को नहीं मिलती है। वी कैन सी द बास्केट, हम लकड़ियों से बनी हुई बास्केट को देख सकते हैं, हम ग्रासेस से बनी हुई बास्केट को देख सकते हैं, पर द लीफ प्लेट्स आजकल हमें देखने को नहीं मिलती है। दैट इज सिंस शंभू द कॉन्ट्रैक्टर केम देयर, द पीपल ऑफ सूर्यमणि विलेज वर अफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर, एवरीवन एक्सेप्ट बुद्धिया माई। अब क्या हुआ, एक दिन उनके गांव में एक कॉन्ट्रैक्टर आता है। कॉन्ट्रैक्टर मतलब कि जो कि किसी भी चीज़ का क्या रहता है, कॉन्ट्रैक्ट रहता है। मतलब कि उसको यहाँ पे जैसे कुछ बिल्डिंग बनानी है तो वो उसके अंडर में रहेगा कि उसको इस जगह पर क्या करना है, बिल्डिंग बनानी है। तो जब उनके गांव में एक कॉन्ट्रैक्टर आया तो जो सारे लोग थे वो क्या हो गए, उस कॉन्ट्रैक्टर से डरने लगे। सिर्फ एक इंसान नहीं डरा था, जिसका नाम क्या है, बुद्धि माई। शी वुड से विद द पीपल ऑफ द फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट, वी लुक आफ्टर आवर फॉरेस्ट, वी डोंट कट ट्रीज लाइक दिस कॉन्ट्रैक्टर्स डू। अब देखिए, जो हम ह्यूमन बींग्स होते हैं अपनी फैसिलिटीज़ के लिए क्या करते हैं, हम कहीं ना कहीं नेचर को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं, डैमेज करते हैं। आप लोग ने देखा होगा कि हमारी ज़रूरतों के लिए हम क्या करते हैं, पेड़ों को काटते हैं, पेड़ काट देते हैं। तो जब कॉन्ट्रैक्टर आया तो उसने क्या करा कि ही वॉन्ट्स टू कट द ट्रीज़ फ्रॉम द फॉरेस्ट। वो क्या चाहता था कि इस फॉरेस्ट से क्या हो सके कि ट्रीज़ को कट डाउन कर सके। पर वहाँ के जो लोग थे, जो आदिवासी लोग थे, वो लोग अग्री नहीं हुए, क्योंकि उनका पूरा अटैचमेंट काय से था, किससे था, फॉरेस्ट से था। और वो लोग ऐसे थे जो कि फॉरेस्ट की क्या करते थे, देखभाल करते थे। ठीक है, तो उन्होंने अलाउ नहीं करा कि वो क्या कर सके, फॉरेस्ट को काटे। द फॉरेस्ट इज़ लाइक अवर कलेक्टिव बैंक, नॉट योर्स और माइन अलॉन, वी टेक इट फ्रॉम ओनली एज मच एज वी नीड, वी डोंट यूज़ अप फॉर आवर वेल्थ। तो वहाँ के लोग क्या बोलने लगे कि जंगल जो है हमारा एक बैंक की तरह है। क्यों है बैंक की तरह, ऐसा क्यों बोला, क्योंकि जो चीज़ उन्हें ज़रूरत वाली जो चीज़ें रहती वो उन्हें कहाँ से मिलती है, फॉरेस्ट से मिलती है। मतलब कि कलेक्टिव हर एक चीज़ उन्हें फॉरेस्ट से मिल जाती है, जंगल से मिल जाती है।
वो लोग उसका वेल्थ मतलब पैसों से रिलेटेड कोई यूज़ नहीं करते हैं, इसलिए उन्होंने क्या बोला, फॉरेस्ट को एक कलेक्टिव बैंक बोला। Suryanari fathers could not longer support the family on the small land. He moved to the town in search of work, but things did not improve. अब जो सूर्यमणि के जो फादर है वो क्या है, अपनी फैमिली को इतना ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उनके पास ज़मीन कैसी थी, बहुत थोड़ी सी थी, छोटी सी थी, जिसकी वजह से उनकी फैमिली का पूरा गुजारा नहीं हो पाता था। तो इसी के चलते वो लोग कहाँ चले गए, टाउन में चले गए, ठीक है। पर वहाँ पर भी क्या देखा, जो पहले जो सिचुएशन थी, जो पहले कंडीशन थी वैसी की वैसी अभी भी देखने को मिल रही थी। समटाइम्स देयर विल बी नो फूड इन द हाउस। एट टाइम्स मानिया चाचा वुड सेंड सम ग्रीन फ्रॉम हिज स्मॉल शॉप टू सूर्यमणि's हाउस। जब वो टाउन में चले गए, मतलब कि गांव से निकल के, फॉरेस्ट से निकल कर जब वो दूसरी जगह पर गए, दूसरे एरिया में गए, तो वहाँ पे उन्हें इस तरह की सिचुएशन भी देखने को मिलने लगी कि उनके घर में खाना भी नहीं था। तो जो मानिया चाचा थे वो उनके पास एक छोटी सी शॉप थी, जिससे कि वो अपना थोड़ा बहुत सामान क्या कर देते थे, सूर्यमणि के घर तक पहुँचा देते थे। चाचा ट्राइड हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सूर्यमणि इन स्कूल इन बिशानपुर। Here they would not have to pay for the fees, uniforms and books. अब जो सूर्यमणि के जो चाचा थे उन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करके फाइनली जो सूर्यमणि जो छोटी थी तो उसको क्या करवा दिया, स्कूल में एडमिशन करवा दिया। कहाँ पर, बिशानपुर में, जहाँ पर कि उसे ना स्कूल की फ़ीस लगती थी, ना यूनिफॉर्म की और ना ही बुक्स की, ठीक है। फ्री ऑफ कॉस्ट में उसे पढ़ना रहता था। Suryamani didn't want to leave her village and forest, but Mania Chacha was firm. If you do not study, what will you do? Go hungry. अब सूर्यमणि क्या थी, वो अपने फॉरेस्ट को, अपने जंगल को छोड़ना नहीं चाहती थी, अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहती थी। बट जो सूर्यमणि के जो चाचा थे, मानिया चाचा, उन्होंने बोला कि अगर तुम पढ़ोगी लिखोगी नहीं तो तुम्हें भूखे ही मरना पड़ेगा। जैसे कि अभी तुम्हारे जो पिताजी हैं वो पढ़े लिखे नहीं हैं, जिसकी वजह से वो भी कैसे हो रहे हैं, परिवार की पूरी तरह से देखभाल नहीं कर पा रहे हैं और कहीं ना कहीं तुम्हें भूखा रहना पड़ रहा है। इसलिए इफ़ यू विल स्टडी, इफ़ यू विल बी एजुकेटेड, तो यू विल इफ़ यू विल एजुकेटेड, तो तुम्हारा जो फ्यूचर रहेगा कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा। सूर्यमणि वुड आर्ग्यू, वाई शुड आई गो हंग्री, द जंगल इज़ देयर टू हेल्प। अब उसके जब चाचा ने बोला था कि ठीक है अब तुम भूखे ही रहो, तो वो अपने चाचा से बहस करने लग गए, आर्ग्यू करने लग गए। क्यों, कैसे भूखी रहूँगी मैं, मेरे आसपास जंगल है, वो मेरी मदद ज़रूर करेंगे। चाचा ट्राई टू एक्सप्लेन, बट वी आर बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम आवर forest. Even the forests are disappearing in their places. Mines are being dug, dams are built. Believe me, it is important for you to study, understand about the laws. Maybe then you can help to save our forest. Young Suryamani listened and tried to understand some of what he said. तो मानिया चाचा ने उसको समझाया कि धीरे धीरे जो जंगल है वो भी ख़त्म होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं। क्यों होते जा रहे हैं ख़त्म, क्योंकि जगह जगह क्या हो रही, बिल्डिंग्स बन रही हैं, डैम्स बन रहे हैं और क्या हो रहा है, जगह जगह खुदाई चल रही है, जिसकी वजह से जो फॉरेस्ट है वो भी क्या होते जा रहे हैं, नष्ट होते जा रहे हैं और धीरे धीरे ये फॉरेस्ट भी क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तब तुम क्या करोगी, इसलिए पढ़ना लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तब थोड़ा सा सूर्यमणि ने समझा, सुना और वो इस बात के लिए क्या हो गई, एग्री हो गई। अंडरस्टूड दिस मच एवरीवन द अबाउट स्टोरी ऑफ सो ना। सूर्यमणि जिस तरह से छोटी से बड़ी हुई, उसने देखा कि किस तरह से उसको, मतलब कि जब उसके पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं थे, उनके पास छोटी सी ज़मीन थी जिसकी वजह से उनका पूरी गृहस्थी नहीं चल पा रही थी, खाने पीने को भी नहीं मिल पा रहा था। तो उसके चाचा ने उसको किस तरह से समझाया कि वाई एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट। तुम अगर जंगल में ही रहोगी, जंगल तक ही सीमित रहोगी, तुम बाहर नहीं निकलोगी, तो तुम्हें भी इस तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। तब वो थोड़ा बहुत उस बातों को समझी और समझकर वो क्या स्कूल जाने के लिए क्या हो गई, रेडी हो गई। सो हाफ ऑफ द पार्ट ऑफ द स्टोरी वी कंप्लीटेड टुडे। अब जब रिमेनिंग पार्ट है वो हम लोग कल करेंगे। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस अवर रिमेनिंग पार्ट ऑफ दिस स्टोरी।